आप लोग के एक नया सीरीज लेके आया हूँ जिसमें हम आपको पूरा इंडिया मैप के थ्रू भ्रमण करवाएंगे। ठीक है, इसमें आपको पूरा मैप की ज्योग्राफी मीन्स यानी मेनली फोकस मेरा जो होगा वो मैपिंग पे होगा। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हम ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें लोकेशन और जो भी जोग्राफिकल जो फीचर है, फिजिकल फीचर है इंडिया का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका शुरुआत मैंने सोचा कि आपको ऐसे जगह से कराया जाए जिसके बारे में इंडिया में बहुत ही लेस नोन फैक्ट्स हैं, लोग उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते और उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप 15 अगस्त 26 जनवरी में मैप बनाते हो इंडिया का, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को तो भूल ही जाते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपका शुरुआत इंडिया का भ्रमण अंडमान और निकोबार से कराया जाए। तो ठीक है, किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये अंडमान निकोबार जो है, सबसे पहले तो ये जो है यूटीज़ है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ है। और सबसे पहले यूनियन टेरिटरीज तो है, लेकिन ये बना कैसे, सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर ये बना कैसे। जैसे कि ये जो है ना एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन। एलिवेटेड पोर्शन कहने का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो सबमरीन वर्ड हम जो है ना सी के लिए यूज़ करते हैं। एलिवेटेड मतलब होता है जैसे कि उठा हुआ, कोई भी उठा हुआ पोर्शन। एक्चुअली मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है। तो जैसे कि सबमरीन एंड वाटर बॉडीज कोई भी है, तो उसमें ना एक कोई भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण यहाँ पे माउंटेन फॉर्म हो गया। माउंटेन फॉर्म होने के बाद जो है, जो भी एलिवेटेड पोर्शन है जिस पे जो है इंसान रह सकता है, तो इसी एलिवेटेड पोर्शन को जो है ना अंडमान और निकोबार कहते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि एक सबमरीन माउंटेन है और उसके जो उठा हुआ जो है ना भाग, एलिवेटेड पोर्शन, उस पे जहाँ पे इंसान रहते हैं उसको अंडमान और निकोबार बोलते हैं। ठीक है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट यानी कि इंडिया जो है पूरी तरह से इंडिया का ये पार्ट बन गया। इसको एस्टेब्लिश किया गया 1 नवंबर 1956 में, ये इंडिया का पार्ट हो गया। और मेनली समझने की बात यह है कि ये जो अंडमान निकोबार मेनली जो है ना 2 आइलैंड्स है। जो नॉर्थ में पड़ता है वो अंडमान है एंड जो साउथ में पड़ता है वो निकोबार है। मेनली 2 आइलैंड है, मेनली ग्रुप ऑफ 2 आइलैंड्स, 2 आइलैंड्स। बट ये याद रखना, इसमें छोटे छोटे आइलैंड जो है ना टोटल लगभग 572 आइलैंड्स, 572 आइलैंड्स। ओह सॉरी, 572 आइलैंड्स का जो ये ग्रुप है। और ये आइलैंड के जो है ना ग्रुप को ज्योग्राफी में उसको आर्किपेलागो भी कहते हैं। तो हम अंडमान निकोबार जो है मेनली ये अंडमान और निकोबार हो गया। अब पहले इसके हम कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो है इसका, कोऑर्डिनेशन आपका जो है ये आपका ये जैसे कि इक्वेटर है, जैसे ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये नॉर्थ भाग में पड़ता है, इक्वेटर के नॉर्थ में है। और ये आपका 6 डिग्री से लेकर ये आपका 14 डिग्री नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ का एक्सटेंट पता चल गया कहाँ से कहाँ है, 6 डिग्री से लेके 14 डिग्री नॉर्थ। तो और इधर जो है ईस्ट, ये जो है ईस्ट, ये यहाँ से यहाँ, ये जो एक्सटेंट होता है ईस्ट का जो एक्सटेंट होता है वो आपका हो जाएगा 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट। ये आपका कोऑर्डिनेशन है, यानी एक्सटेंट है, यानी कि आपका नॉर्थ में जो है एक्सटेंट इक्वेटर के नॉर्थ में पड़ता है, इसलिए इसको 6 डिग्री से लेके 14 डिग्री नॉर्थ हो गया। और ये आपके ग्रीनविच के जो है ना ईस्ट में पड़ता है, इसीलिए 92 डिग्री से लेके 94 डिग्री ईस्ट इसका लोकेशन हो गया। ये आपको पता चल गया। अब हम इसके बारे में कुछ जनरल डिस्कशन करते हैं, जनरल फीचर की बात करते हैं। जनरल डिस्कशन, इसमें टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। आगे के वीडियो में बताएंगे कि जो है इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और मैं ये लोकेशन तक बताऊंगा कि 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है। इसके लिए आप आगे का वीडियो देखेंगे।
और इसका कैपिटल जो है पोर्ट ब्लेयर है। आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ जो कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो किस हाई कोर्ट को एक्चुअली अप्रोच करेंगे। तो इसका हाई कोर्ट जो है एक्चुअली कलकत्ता जो है ना हाई कोर्ट, वो कोई भी मैटर सॉल्व करती है, कलकत्ता हाई कोर्ट। अब हम इसके जो है ना सेंसस 2011 जो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसका हमें बेस पता होना चाहिए कि हम एक्चुअली किस बेस के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ बातें कर रहे हैं। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इनका जो एरिया है अंडमान एंड निकोबार का एरिया 8249 किलोमीटर स्क्वायर। ऑफिशियल लैंग्वेज, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारा डिटेल्स आपको नेक्स्ट सीरीज में मिलती रहेगी। ऑफिशियल लैंग्वेज आपका हिंदी, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ का, ठीक है। पॉपुलेशन जो है यहाँ का 379,944। और इसमें आपको सबसे बड़ी बात है कि जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसमें ओनली 10% ओनली पॉपुलेशन है, ओनली 10% पॉपुलेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि 90% पॉपुलेशन जो है वो अंडमान में है। अंडमान आपका नॉर्थ में है और निकोबार आपका साउथ में पड़ता है, अंडमान और निकोबार के, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो है, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज बंगाली है। अगर हम यहाँ के रिलीजन के बारे में समझने की कोशिश करें तो मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी कहने का मतलब जो है वो हिंदू है, 69.45। हम जो भी डाटा आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। हिंदूज मेजॉरिटी में है और इस्लाम भी यहाँ पे, इस्लाम जो है आपका 8.51% है, क्रिश्चियन भी है, बुद्धिज्म भी है, ठीक है। और आपको हम आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाते हैं मैप्स, इसके मैप से। तो जैसे कि ये आप जानते हैं इंडिया का ये साउथ भाग है, तो अंडमान और निकोबार यहाँ पे कहीं पड़ता है, इसको ये बे ऑफ बंगाल है। यानी आप ये यहाँ से आपको पता चला कि अंडमान और निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में पड़ती है। और इधर आपको पता ही है कि अरेबियन सी है, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल में है, अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। तो आपसे इसमें हम एक इंटरेस्टिंग बात आपसे यह करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने बहुत जगह सुना होगा कि काला पानी की सज़ा मिलती थी पहले, इस मूवी में या कहीं भी काला पानी की सज़ा दिया गया। एक्चुअली काला पानी उसको फेमसली बोला जाता था, काला पानी एक्चुअली वो पोर्ट ब्लेयर में एक सेलुलर जेल था, पोर्ट ब्लेयर्स सेलुलर जेल। काला पानी कहने का मतलब था ना कि अंडमान निकोबार जो है वो हर एक जगह पानी से घिरा हुआ है और यहाँ पर एक ना सेलुलर जेल हुआ करता था, इसलिए इसको इन जनरल लोग जो है ना पॉपुलरली इसको काला पानी की सज़ा बोलने लग गए। कहने का मतलब इस सेंस था कि वो एक सेलुलर जेल था जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रॉपर इसके जो है ज्योग्राफिकल टर्म जो भी है और जो लोकेशन है अंडमान निकोबार जैसे डुनकन पैसेज है, 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल है, उसकी बात हम करेंगे। अंडमान निकोबार, साउथ अंडमान कहाँ है, लिटिल अंडमान कहाँ है, 10 डिग्री चैनल क्या होता है, कार निकोबार क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिव वॉल्केनो है बैरन, इंडिया का सिर्फ एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कि अंडमान में पाया जाता है, बैरन आइलैंड में। ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।